नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलिए जानते हैं क्या इसकी सच्चाई है, कितना सही है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके भविष्य की सफलता की दिशा में एक कदम होता है। भगवान हमें हर परिस्थिति से कुछ सिखाने के लिए ही उसे हमारे सामने लाते हैं। कभी कभी जीवन में हम ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं जो हमें कठिनाइयों से भर देती है और उस समय हमें यह समझना मुश्किल होता है कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन समय के साथ जब हम उन कठिनाइयों से उभरते हैं तब हमें एहसास होता है कि उस अनुभव ने हमें मजबूत बनाया और हमारे अंदर कुछ नया सिखाया। ईश्वर हमें उन्हीं चुनौतियों के जरिए तैयार करते हैं ताकि हम जीवन में और बड़े अवसरों का सामना कर सके। इसलिए चाहे स्थिति कैसी भी हो, यह मानना चाहिए कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, कहानी को आधा अधूरा मत देखिए। अगर आप शिव जी का भक्त हैं तो शिव जी का भक्त हैं तो शिव जी का ओम नमः शिवाय लिखें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के पास आईं और उन्हें चिंतित देखकर बोली, स्वामी, मैंने लोगों से कई बार यह सुना है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन कठिनाइयों के समय यह सत्य समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे लिए इतनी कठोर होती हैं कि उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह वाक्य कैसे सही हो सकता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार घटनाएं हमारे प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, लेकिन वे हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। इसका एक उदाहरण मैं तुम्हें एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाकर समझाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम देखोगी कि कैसे जीवन की हर घटना के पीछे भगवान की योजना छिपी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विराट था। वह अपने राज्य में बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा माना जाता था। उसका राज्य समृद्ध और शांति से भरा हुआ था। वह सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह अपने मंत्री की कुछ बातों से परेशान रहता था। मंत्री का नाम धर्मानंद था और वह राजा का सबसे विश्वास पात्र था। धर्मानंद हमेशा राजा को एक बात कहता था, महाराज, ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मंत्री के मुख से यही वाक्य निकलता था। ये सुनकर राजा कई बार असमंजस में पड़ जाता था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था कि कठिन परिस्थितियों में भी यह वाक्य कैसे सही हो सकता है। एक दिन राजा विराट जंगल में शिकार करने गया। वह बहुत उत्साहित था और नए शिकार के इंतजार में था। उसने एक तलवार उठाई, लेकिन गलती से उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा और दर्द असहनीय हो गया। जब मंत्री धर्मानंद ने यह देखा तो वह अपनी आदत के अनुसार तुरंत बोला, महाराज, ईश्वर जो कुछ भी करता। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि मंत्री उसकी पीड़ा को समझने के बजाय व्यर्थ में ऐसा कह रहा है। राजा ने क्रोध में आकर तुरंत आदेश दिया कि धर्मानंद को कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने बिना कोई विरोध किए कहा, महाराज, जो भी हो रहा है वह भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और वह जेल चला गया। कुछ दिनों बाद राजा एक बार फिर शिकार पर निकला। इस बार वह अपने सिपाहियों और अन्य दरबारियों के साथ था, लेकिन मंत्री धर्मानंद उसके साथ नहीं था। शिकार करते करते वह जंगल में बहुत गहराई तक चला गया और रास्ता भटक गया। अचानक एक भयानक बाघ उसकी ओर दौड़ा। राजा स्तब्ध रह गया। बाघ ने राजा के पास आकर उसे सिर से लेकर पैर तक सूंघा, लेकिन उसने राजा को कुछ नहीं किया और वहां से चला गया। राजा इस चमत्कार से हतप्रभ था। जब वह थोड़ा संभला तो उसने सोचा कि बाघ ने उसे क्यों नहीं मारा। तभी उसे अपनी कटी हुई उंगली याद आई। उसने सुना था कि शिकारी जानवर घायल या बीमार जानवरों को मारते नहीं हैं। राजा ने समझा कि उसकी कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई। अगर उसकी उंगली नहीं कटी होती तो बाघ उसे अवश्य मार देता। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वापस महल लौट आया। उसने सबसे पहले अपने मंत्री धर्मानंद को कारागार से रिहा करने का आदेश दिया। धर्मानंद जब राजा के सामने आया तो राजा ने उसकी बातों का मर्म समझते हुए कहा, तुम सही थे। ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो बाघ ने मुझे मार डाला होता। मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ईश्वर की लीला अपार है। हर घटना में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। जब आपने मुझे जेल में डाला तब भी मैं यही मानता रहा कि जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर मैं उस दिन आपके साथ शिकार पर होता तो बाघ मुझे अवश्य खा जाता, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं था। इसलिए जेल में डालना भी मेरे लिए अच्छा ही। राजा ने मंत्री के ज्ञान और विश्वास को सराहा और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। उसने समझा कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी बुरा नहीं होता। हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है, जिसे समय आने पर हम समझ पाते हैं।
राजा ने मंत्री के ज्ञान और विश्वास को सराहा और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। उसने समझा कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी बुरा नहीं होता। हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है जिसे समय आने पर हम समझ पाते हैं। भगवान शिव ने कहानी समाप्त कर माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। भगवान हमें उन कठिनाइयों से उबारने का रास्ता पहले से ही तैयार कर देते हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलना होता है। माता पार्वती ने शिव की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बोली, स्वामी, आपकी यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सही कहा देवी, कठिनाइयां हमारे जीवन के पथ पर रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो वे हमें हर कठिनाई से उबारकर हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। माता पार्वती ने शिव की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और बोली, स्वामी, आपकी यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सही कहा देवी, कठिनाइयां हमारे जीवन के पथ पर रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर होती है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखें तो वे हमें हर कठिनाई से उबारकर हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं।